नमस्कार प्यारे दोस्तों, विद्युत विभाग जूनियर अकाउंटेंट के कक्षा में मैं पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अपन जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे वो था बीआरएस, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण। प्यारे साथियों, इस टॉपिक को अपने लगभग कंप्लीट कर दिया था। आज अपन इस टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नस की चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावनाएं हैं। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अपन ने जो टॉपिक पढ़ाया है उसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आए, और लगभग हर वर्ष आता ही है। जब भी जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम होती है तो ये क्वेश्चन आता है। लगभग जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम ही नहीं बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हो, चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ की एग्जाम हो, चाहे आपके आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर बीआरएस से संबंधित एक क्वेश्चन आता है। तो प्यारे साथियों, चलो आज अपन इस टॉपिक में इस टॉपिक के विभिन्न महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं। प्यारे साथियों, इस वीडियो में आगे बढ़ने के साथ साथ आप लोगों से निवेदन है कि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन रोजाना मिलते रहें। विद्युत विभाग जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे प्रकार से करते रहें। तो प्यारे साथियों, चले अपन सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन, प्रतिकूल या अनफेवरेबल। प्रतिकूल को बोला जाता है अनफेवरेबल। अनफेवरेबल बैंक शेष का मतलब क्या है? अनफेवरेबल बैंक शेष का मतलब क्या है? देखो, मैंने यहाँ पे दो चीजें बताई थी। पहले तो बताया था पासबुक और दूसरा बताया था कैश बुक, या पहले कैश बुक और दूसरा पासबुक। इन दोनों के दो दो शेष होते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बाकायदा। तो देखिए, ध्यान से देखिए एक बार दोबारा से। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैश बुक और इधर लिख रहा हूँ पासबुक। इन दोनों के मैंने दो दो शेष बताए थे। पहला शेष बताया था डेबिट और दूसरा शेष बताया था मैंने क्रेडिट। कैश बुक का डेबिट शेष होता है और कैश बुक का क्या होता है? क्रेडिट शेष होता है। जिस प्रकार से कैश बुक का क्रेडिट डेबिट है, उसी प्रकार से पासबुक का भी क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट शेष होता है। ये दोनों होते हैं ना, इन दोनों को मिलाने के लिए इन दोनों को क्या बोला जाता है? अनुकूल शेष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुकूल, जिसको बोला जाता है फेवरेबल। क्या बोला जाता है? फेवरेबल बोला जाता है। और ये जो दोनों होते हैं, क्रेडिट, कैश बुक का क्रेडिट और पासबुक का डेबिट, ये जो दोनों शेष होते हैं ये होते हैं प्रतिकूल। क्या होते हैं? प्रतिकूल शेष होते हैं, जिसको बोला जाता है अनफेवरेबल। क्या बोला जाता है? अनफेवरेबल शेष। यदि आप लोगों को ये स्टेटमेंट यदि दिमाग में, तो इस क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर दोगे। देखिए क्वेश्चन क्या है? प्रतिकूल शेष, इसका मतलब इसने ये पूछा है प्रतिकूल बैंक शेष का अर्थ क्या है? प्रतिकूल मतलब इन दोनों का जो बैलेंस है वो आंसर होगा। चाहे तो कैश बुक का सीआर जाए, चाहे पासबुक का क्या जाए, डीआर, ये आंसर होना है। तो देखो, सबसे पहले इसने लिखा है रोकड़ बही का क्रेडिट शेष। क्या लिखा हुआ है? रोकड़ बही का क्रेडिट शेष। ये कैश बुक है, ये क्रेडिट शेष है। क्रेडिट शेष को अपन क्या बोलते हैं? प्रतिकूल शेष बोलते हैं, या इसको बोलते हैं अनफेवरेबल शेष। तो पहला ही आपका आंसर क्या है? सही। समझ गए? सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? सबसे पहला ऑप्शन क्या था आपके पास? रोकड़ बही का क्रेडिट शेष। रोकड़ बही का क्रेडिट शेष। तो यहाँ पे मैंने लिखा कैश बुक का क्रेडिट शेष और पासबुक का डेबिट शेष हमेशा क्या होते हैं? प्रतिकूल शेष होते हैं, अनफेवरेबल होते हैं। और यहाँ पे इसने पहला पॉइंट लिखा है रोकड़ बही का क्रेडिट शेष। कैश बैलेंस कैश बुक का क्रेडिट शेष दे रखा है। क्या दे रखा है? कैश बुक का क्रेडिट शेष दे रखा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखिए नीचे वाले ऑप्शंस को देखते हैं इसी के साथ साथ। पासबुक में क्रेडिट शेष, अब यहाँ पे पासबुक बोला, पासबुक का क्रेडिट शेष कौन सा हो गया? अनुकूल शेष हो गया। इसका मतलब ये आपका आंसर है नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पे दिखा है रोकड़ बही का डेबिट शेष, ये कैश बुक है, इसका डेबिट शेष कौन सा शेष होता है? अनुकूल। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। और लास्ट बुक लिखा है रोकड़ बही का अनुकूल या फेवरेबल शेष, यही बात यहाँ पे लिख दी। रोकड़ बही बोल दी, यहाँ पे अनुकूल बोल दिया, तो ये भी आंसर नहीं होना। दोनों ऑप्शन एक ही दे दिए। ये दोनों ऑप्शन थे एक ही है, बस इसकी लैंग्वेज दोनों की अलग है। ठीक है ना? यहाँ पे तो रोकड़ बही का डेबिट शेष बोला, यहाँ पे रोकड़ बही का अनुकूल शेष बोला। बिल्कुल समझ में आ गया? यहाँ पे आपको प्रतिकूल शेष बोला। यदि प्रतिकूल शेष की जगह ये बोल देता ओवरड्राफ्ट शेष। क्या बोल देता? ओवरड्राफ्ट शेष।
या बोल देता अधिविकर्ष, क्या बोल देता, अधिविकर्ष शेष बोल देता, अधिविकर्ष बोल देता आपके सामने। अधिविकर्ष को बोला जाता है ओवरड्राफ्ट। यदि आपको ये बोल देता ओवरड्राफ्ट शेष कौन से होते हैं, तो ये जो दोनों शेष होते हैं ये ओवरड्राफ्ट शेष होते हैं। कैश बुक का क्रेडिट शेष को भी क्या बोला जाता है, ओवरड्राफ्ट बोला जाता है, और पासबुक के डेबिट शेष को भी क्या बोला जाता है, ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों बातें दिमाग में आ गई। सबसे पहला, कैश बुक का क्रेडिट शेष का मतलब प्रतिकूल शेष होता है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोला जाता है या अधिविकर्ष बैलेंस बोला जाता है। इसी के साथ साथ पासबुक का डेबिट बैलेंस होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतिकूल शेष बोलते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस बोलते हैं, या ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, अधिविकर्ष शेष बोला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसी कड़ी में देखिए अगला क्वेश्चन क्या अपना अगला। तो देखिए पहले साथियों यहाँ पे लिखा है रोकड़ पुस्तक का अधिविकर्ष शेष ₹10,000। कैश बुक है, रोकड़ पुस्तक को बोला जाता है कैश बुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस, कैश बुक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस ₹10,000, ₹10,000 बैलेंस है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दोनों क्या होते हैं, अनुकूल शेष होते हैं, फेवरेबल शेष होते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अनुकूल शेष बोलते हैं, फेवरेबल बोलते हैं। और ये जो दोनों होते हैं उसको इनको बोला जाता है प्रतिकूल। क्या बोला जाता है, प्रतिकूल, या अनफेवरेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल। और ये जो दोनों शेष होते हैं इसका दूसरा नाम क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट शेष होता है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो इसने क्या बोला, रोकड़ पुस्तक का अधिविकर्ष शेष ₹10,000। अधिविकर्ष के लिए बोला इसने, इस अधिविकर्ष को बोला इसने, ये नहीं कहा कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, यदि ये स्टेटमेंट आपको याद है तो आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे कि बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस किसे कहा जाता है। तो कैश बुक का क्रेडिट शेष क्या है, यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट है। ठीक है ना, तो आप लोगों को दिया क्या है, गिवन क्या है आपके पास गिवन है कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस कितने रुपए, ₹10,000। तो मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है इसके बारे में लिख रहा हूं, कैश बुक क्रेडिट बैलेंस और रुपए कितने हैं, 10,000 ठीक है, ये बात आपको दी है। इसके अंदर नीचे स्टेटमेंट लिखा है चेक जमा करवाए परंतु क्रेडिट नहीं हुए, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। क्या लिखा हुआ है, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड। लेकिन अभी तक क्या नहीं हुआ है, क्रेडिट नहीं हुआ है। चेक बैंक में तो डाल दिया लेकिन अभी तक क्या नहीं हुआ, वो क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब कि अपने पास चेक के पैसे अभी तक नहीं है। जब डेबिट बैलेंस होता था, जब क्या होता था, डेबिट बैलेंस होता था, तो इस स्टेटमेंट को अपन माइनस करते थे। क्या करते थे, माइनस करते थे। कारण क्या है वो देखो, मान लो आपके पास बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का और इधर पासबुक का। कैश बुक में आपके पास बैलेंस मान लो आप 1,00,000 रुपए, कितने रुपए हैं, 1,00,000। इधर पासबुक में आपके पास कितने हैं, दोनों में 1-1 लाख रुपए पड़े। कैश बुक में भी 1,00,000 है, पासबुक में भी 1,00,000 रुपए हैं। आपने किया क्या, आपने चेक जमा करवा दिए कहाँ पे, बैंक में। कितने रुपए, 2,500, 2,500 के चेक बैंक में जमा करवा दिए। इसका मतलब आपने कैश बुक में पैसे जमा कर दिए। तो यहाँ पे कितने रुपए लिख दिए मैंने, 2,500 रुपए। इसका मतलब आपके पास रुपए टोटल कितने आ गए, 1,02,500 रुपए ये आपके पास आ गए। बट यहाँ पे कैश बुक में पासबुक के अंदर अभी तक आपने किसी प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि बैंक में अभी तक चेक जो था वो क्रेडिट नहीं हुआ। जब क्रेडिट होगा तो पैसे बढ़ेंगे, अन्यथा पैसे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, अपना काम क्या होता है, जितना पैसा अपन यहाँ पे पासबुक के अंदर होता है उतना ही पैसा किस में करना होता है, कैश बुक में करना होता है। अभी यहाँ पे 1,00,000 रुपए है तो इतने ही पैसे कहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे। क्या करें कि कैश बुक का बैलेंस कितना आ जाए, 1,00,000 रुपए आ जाए, तो क्या करेंगे, माइनस के 2,500। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये पैसे माइनस कर देंगे। देखो मैंने यहीं पे बताया था, यदि कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है ना, अब लेकिन यहाँ पे दिया क्या, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दिया था। मैंने ये भी बताया था जब कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो
और क्रेडिट बैलेंस के बारे में पूछ रहा हो तो जो स्टेटमेंट है उसको घुमाना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2500 को यहाँ पे जब डेबिट बैलेंस होता है तो क्या करते हैं माइनस, अब क्या कर देंगे इसको प्लस कर देंगे। कितने रुपए, 2500, तो यहाँ पे कितना ऐड कर दूंगा, 2500 रुपये ऐड कर दूंगा। ये पहला स्टेटमेंट था, ठीक है। इसी प्रकार से इसी क्रम में आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, देखो आगे लिखा हुआ है चेक निर्गमित किए परंतु भुगतान नहीं हुए, कितने रुपए, 3500 रुपए। इस चीज को, इस लाइन को, इस सेंटेंस को अपन जब कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता था तो क्या करते थे, प्लस करते थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब माइनस, आप यदि मैंने 8-10 आपको सेंटेंस लिखाए थे, वो सेंटेंस आप लोगों को याद हैं तो आप इस चीज को आसानी से कर दोगे, बट याद नहीं है तो देखो कैसे होगा। चेक निर्गमित किया, आपके पास कैश बुक में कितना पैसा पड़ा है, 1 लाख रुपए पड़ा है। पासबुक में भी आपके पास कितना पैसा पड़ा है, 1 लाख रुपए पड़ा है। आपने चेक जारी कर दिए, क्या कर दिया आपने, चेक जारी कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पेमेंट कर दिया कितने रुपए का, 3500 रुपए का। इसका मतलब आपके पास कैश बुक में कितने रुपए पड़े हैं, अभी आपके कैश बुक में पड़े हैं 96,500, ठीक है, ये पैसे पड़े हैं। लेकिन अभी तक क्या नहीं हुआ, परंतु भुगतान नहीं हुए। अभी तक पासबुक में किसी प्रकार का कोई रकम ना तो जोड़ी गई है ना ही घटाई गई, बैंक के द्वारा अभी कुछ नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो अपने पास जो बैलेंस था वो ऐसा कैसा यहाँ पे है 1 लाख। अब 1 लाख रुपए यदि पासबुक में है तो ऐसा क्या करे कि कैश बुक में भी कितने रुपए आ जाए, 1 लाख आ जाए। तो क्या करना पड़ेगा, प्लस 3500 रुपए करने पड़ेंगे। ये 3500 रुपए कब जोड़ते, जब डेबिट बैलेंस होता, जब कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है तब इसको जोड़ा जाता। बट यहाँ पे क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। माइनस कितने, 3500 रुपए। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 लाख में से 10,000 रुपए हैं, 10,000 में 2,500 जोड़ देंगे, 3,500 घटा देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 9,000 रुपए आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो बैलेंस 9,000 रुपए दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट भी बैलेंस 9,000 रुपए दिए हुए हैं। 11,000 तो किसी सूरत में नहीं आना, 11,000 तो किसी सूरत में नहीं आना, ये लो, ठीक है। आगे देखो, जब आप लोगों को कैश बुक का शेष दे रखा है, जब आप लोगों को दिया हुआ क्या है, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, आप लोगों के सामने कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो आंसर किसका आएगा, आंसर आएगा, कैश बुक लिखा है तो पासबुक, पासबुक का आंसर आएगा। और यहाँ पे क्रेडिट लिखा है तो कौन सा आएगा, डेबिट आएगा। मतलब कि यहाँ पे यदि अनफेवरेबल है तो यहाँ भी कौन सा आएगा, अनफेवरेबल आएगा। दोनों में अनफेवरेबल बैलेंस आना है। अब देखो पासबुक कहीं पे नहीं बोला, कहीं पे पासबुक का नाम नहीं लिखा हुआ, तो इसको छोड़ दो आप। डेबिट को आप अनफेवरेबल बोलते हो, अनफेवरेबल बोलते हो, क्या बोलते हो, डेबिट को आप अनफेवरेबल बोलते हो, अनफेवरेबल बोल दो, या इसको आप ओवरड्राफ्ट बोल दो, ओवर ड्राफ्ट। प्रतिकूल बोल दो चाहे ओवरड्राफ्ट बोल दो। ये रुपए आपके कितने, आंसर बी नंबर आपका सही होगा। ये नहीं होगा, बैलेंस 9,000 तो किसी सूरत में नहीं होगा, पता नहीं कौन सा बैलेंस दिया हुआ। यदि ये ओवरड्राफ्ट नहीं होता ना तो ये आंसर सही हो जाता, ठीक है। ये दोनों होने ही नहीं किसी सूरत में, 11,000 रुपए तो आ रही है, ठीक है। इसी क्रम में देखो तीसरा है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखो इसी क्रम में है। इसमें लिखा है बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। बैंक समाधान विवरण जो है वो किसके, कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनके माध्यम से आपका बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। तो पहले साथियों सबसे पहले लिखा है रोकड़ बही के शेष, बिल्कुल सही है। कैश बुक का यदि बैलेंस दिया हुआ होगा तभी अपन क्या करेंगे, बैंक समाधान विवरण बनाएंगे, बैंक रिकैंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है पासबुक के शेष से, ये भी बात बिल्कुल सही है। पासबुक के शेष से भी क्या बनता है, पासबुक का शेष भी बीआरएस बनाने के अपने काम आता है। थर्ड पॉइंट लिखा है रोकड़ बही अथवा पासबुक, ये बात भी सही है। रोकड़ बही के शेष से बनता है और पासबुक के शेष से बनता है, ये दोनों अलग अलग दे रखे हैं और इन दोनों को मिला के क्या दे दिया, यहाँ पे तीसरा पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो पहला पॉइंट भी सही था, दूसरा भी सही था, लेकिन दोनों पॉइंटों को तीसरे पॉइंट में इसने डाल दिया। क्या लिखा है, रोकड़ बही का शेष और पासबुक के शेष, इन दोनों के दोनों से क्या बनता है, बैंक समाधान विवरण बनता है। इन दोनों को मिलाने से, इन दोनों के अंतर का कारण जानने के लिए अपन क्या बनाते हैं, बैंक समाधान विवरण बनाते हैं। अगला पॉइंट लिखा है ना तो रोकड़ बही से ना ही पासबुक, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। अपन को क्या चाहिए, दो बैलेंस चाहिए, पहला पासबुक चाहिए, दूसरा कैश बुक चाहिए। दोनों को मिलान करने के लिए क्या बनाया जाता है, बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है।
तो यहाँ पे बैंक समाधान विवरण जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वो किसके माध्यम से तैयार किया जाएगा, वो रोकड़ बही के माध्यम से तैयार किया जाएगा और पासबुक के माध्यम से तैयार किया जाएगा। दोनों के शेषों से अपन क्या करते हैं, बैंक समाधान विवरण बनाते हैं। प्यारे साथियों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा प्यारे दोस्तों, यदि आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रही हैं, यदि आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो प्यारे साथियों इन सब की तैयारी करने में ये जो लेसन है अपना ये अहम रोल अदा करता है। इन सब के सिलेबस में ये जो टॉपिक है बैंक समाधान विवरण है, ये 100% आने के चांसेस हैं। तो बैंक समाधान विवरण तैयार करने के लिए अपन ने जो भी अब तक वीडियो डाल रखे हैं कृपया वो देखिए, उनके माध्यम से आपका बैंक समाधान विवरण तैयार हो जाएगा। यदि आप वो नहीं देख पाते हैं तो अपने क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस के माध्यम से भी अपन बैंक समाधान विवरण है वो तैयार करवा देंगे। लेकिन यदि किसी कारण से आप लोगों को ये क्वेश्चन के माध्यम से पूरा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे द्वारा डाले गए 4-5 वीडियो हैं उनको देखिए, 1-1.5-2 घंटे के वीडियो उनको देखिए, आप बैंक समाधान विवरण बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ जाएंगे। यदि फिर भी आप बैंक समाधान विवरण के बारे में नहीं समझ पाते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। प्यारे साथियों, इसी क्रम में अपना नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। बैंक समाधान विवरण कब तैयार किया जाता है, मैंने कई बार आप लोगों को ये बता दिया, इस क्वेश्चन के बारे में मैंने कई बार आप लोगों को बता दिया कि जो बैंक समाधान विवरण जो होता है वो व्यापारी अपनी इच्छानुसार कैश बुक और पासबुक में अंतर के कारण बनाता है, अंतर में मिलान के कारण से बनाता है। तो व्यापारी कभी भी अपनी इच्छा अनुसार इसको बना सकता है। ये फिक्स नहीं है कि बीआरएस 1 महीने से बनाया जाएगा, ये भी फिक्स नहीं है कि बीआरएस 3 महीने से बनाया जाएगा, ये भी फिक्स नहीं है कि बीआरएस है वो वित्तीय विवरण बनाते समय बनाया जाएगा, ये भी नहीं है कि ये भी बात 100% सत्य है कि जो बैंक समाधान विवरण होता है वो एक विवरण है, वह किसी प्रकार का खाता नहीं है, वह किसी प्रकार का अकाउंट नहीं है। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन जो है वो देखो, वर्ष के प्रारंभ में जी कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। वर्ष के प्रारंभ में कोई जरूरी नहीं कि व्यापारी बीआरएस बनाए, यह भी जरूरी नहीं कि प्रत्येक 3 माह के लिए 3 माह के बाद बनाए, ये भी जरूरी नहीं होता। यह भी नहीं होता अंतिम खातों के साथ, ये तो अकाउंट तो होता नहीं है तो अंतिम खातों के साथ कैसे बनाया जा सकता है। ये व्यापारी की इच्छा अनुसार कभी भी बनाया जा सकता है, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही है। व्यापारी की इच्छा अनुसार वह जब चाहे बीआरएस बना सकता है, वह जब नहीं चाहे बीआरएस नहीं बनाएगा। ये जरूरी नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है कि बीआरएस बनाया जाए, ऐच्छिक होता है, व्यापारी अपनी इच्छा अनुसार इसको कभी भी बना सकता है। ठीक है, तो मेरे साथियों अपना अगला क्वेश्चन जो है वो क्या लिखा हुआ है, बैंक द्वारा एनएसएफ को बोला जाता है नो सफिशिएंट फंड बोला जाता है। एनएसएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, नो सफिशिएंट बैलेंस फंड जो होता है चिन्हित करके लौटा दिया गया जाए तो इसका अभिप्राय क्या होगा। बैंक द्वारा जो चेक होता है ना, चेक, उस चेक पे एनएसएफ लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है, एनएसएफ लिख दिया जाता है। इसका कारण क्या है कि आपके खाते के अंदर आपका जो बैंक बैलेंस है वो जितनी राशि का चेक लिखा हुआ है उतनी राशि आपके बैंक बैलेंस में अवेलेबल नहीं है। तो बैंक के द्वारा क्या लिख दिया जाता है, एनएसएफ लिख दिया जाता है, नो सफिशिएंट फंड लिख दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या था, बैंक आपकी पहचान स्थापित नहीं कर पा रहा है। क्या ये पॉइंट हो सकता है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, नो सफिशिएंट बैलेंस, आपके खाते में पर्याप्त राशि नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, आपके खाते में जितनी राशि का चेक है उतनी राशि आपके बैंक में नहीं है। इसी कारण से बैंक क्या लिख देता है, एनएसएफ लिख देता है, नो सफिशिएंट फंड लिख देता है। चेक जाली है ये भी नहीं हो सकता, इसके साथ साथ ये भी नहीं हो सकता। प्यारे साथियों, ये जूनियर अकाउंटेंट की लास्ट ईयर जो एग्जाम हुई थी इसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, ज्यादातर इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। प्यारे साथियों,
इसी प्रकार के क्वेश्चन और देखने के लिए प्लीज़ अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि पता चल जाए आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो। मेरे साथियों, इसी कड़ी में अपना अगला क्वेश्चन है वो देखो, समाधान विवरण क्या है। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, इस क्वेश्चन की चर्चा करने के लिए अपने को सबसे पहले एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि बैंक समाधान विवरण कहते किसे हैं। तो बैंक समाधान विवरण कहते किसे हैं? बैंक समाधान विवरण पासबुक और कैश बुक दोनों के अंतर में मिलान के कारण बनाया जाता है। तो इस डेफिनेशन के अंदर ही इसकी इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसकी व्याख्या छुपी हुई है। देखो, पासबुक मैंने क्या लिखा था, पासबुक और कैश बुक दो चीजें होती हैं, कैश बुक और पासबुक। इन दोनों के मिलान के लिए क्या बनाया जाता है? बीआरएस बनाया जाता है। इन दोनों को मिलाने के लिए क्या बनाते हैं अपन? इन दोनों के कारण को, ये दोनों नहीं मिल पाते हैं, इसके अंतर के कारण को जानने के लिए अपन क्या बनाते हैं? बीआरएस बनाते हैं। अब इसकी क्वेश्चन क्या था, बैंक समाधान विवरण किसे कहते हैं? तो बैंक समाधान विवरण किसे कहते हैं? रोकड़ बही का हिस्सा है क्या? क्या बैंक समाधान विवरण रोकड़ बही का हिस्सा है क्या? क्या रोकड़ बही का हिस्सा है क्या? जी नहीं, रोकड़ बही का हिस्सा नहीं है। रोकड़ बही के अंतर में मिलान के कारण इसको बनाया जाता है। यदि रोकड़ बही का हिस्सा नहीं है तो पासबुक का हिस्सा भी नहीं है। पासबुक का पार्ट है क्या? पासबुक का पार्ट नहीं कह सकते अपन बीआरएस को। पासबुक में अंतर के कारण से क्या बनाया जाता है? बीआरएस बनाया जाता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। तीसरा, बैंक द्वारा बनाया गया विवरण क्या बीआरएस जो है वो बैंक के द्वारा बनाया जाता है? जी नहीं, बीआरएस जो है वो बैंक के द्वारा नहीं बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? बैंक के ग्राहक के द्वारा या व्यापारी के ग्राहक के द्वारा, व्यापारी के द्वारा क्या बनाया जाता है? बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है। एक जो बिजनेसमैन होता है, एक व्यापारी जो होता है वो व्यापारी क्या बनाता है? बैंक समाधान विवरण बनाता है। ठीक है, तो बैंक समाधान विवरण क्या नहीं है? ना तो पासबुक का हिस्सा है, ना कैश बुक का हिस्सा है। इन दोनों को मिलाने के लिए, इन दोनों के अंतर के कारण को मिलाने के लिए क्या बनाते हैं अपन? बीआरएस बनाते हैं। इनका हिस्सा नहीं कह सकते अपन इसको। दूसरी बात, तो पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट दोनों ही नहीं है। तीसरा पॉइंट लिखा, बैंक द्वारा बनाया जाता है क्या? बैंक समाधान विवरण बैंक द्वारा बनाया जाता है? बैंक द्वारा बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया जाता। बैंक के द्वारा केवल पासबुक ग्राहक को दी जाती है, जिसको आप स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। तो केवल और केवल क्या बनाई जाती है? बैंक के द्वारा केवल पासबुक बनाई जाती है। इसके बाद में क्या लिखा है? क्या बैंक समाधान विवरण ग्राहक के द्वारा बनाया जाता है? यहाँ ग्राहक का मतलब व्यापारी से है। यहाँ ग्राहक का मतलब किससे है? व्यापारी से है। तो एक बीआरएस जो होता है वो एक व्यापारी के द्वारा बनाया जाता है। देखिए, इसी क्रम में, इसी कड़ी में अपना दूसरा, तो प्यारे साथियों, ये अपना क्वेश्चन क्या है? बैंक समाधान विवरण किसका एक हिस्सा है? ये देखो प्यारे साथियों, यहाँ पे लिखा है डीएलबी जूनियर अकाउंटेंट 2016 के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो प्यारे साथियों ये है। छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। देखो प्यारे साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन ये एग्जाम में आते हैं, अक्सर आया करते हैं। प्यारे साथियों, यदि जूनियर अकाउंटेंट की नौकरी पानी है तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को ध्यान से देखना होगा। प्यारे साथियों देखो, बैंक समाधान विवरण किसका एक हिस्सा है? किसका हिस्सा है? वित्तीय विवरणों का? जी बिल्कुल नहीं, वित्तीय विवरणों के अंदर इसको शामिल नहीं करते। वित्तीय विवरणों के अंदर आप बैलेंस शीट, आप प्रॉफिट एंड लॉस, आप ट्रेडिंग अकाउंट, आप कैश स्टेटमेंट, आप इस प्रकार के विवरण जो होते हैं उनको अपन शामिल करते हैं। इसके बाद बही लेखा, जी बिल्कुल ये भी नहीं हो सकता, इसको किसी प्रकार का बही लेखों के अंदर इसको शामिल नहीं किया जाता। थर्ड पॉइंट अपना है रोकड़ बही का एक भाग, ये भी बिल्कुल गलत है। यह रोकड़ बही का कोई पार्ट नहीं होता, यह रोकड़ बही का किसी प्रकार का पार्ट नहीं होता। होता क्या है बैंक समाधान विवरण? बैंक समाधान विवरण की रटी रटाई मैंने एक ही परिभाषा आप लोगों को बताई है, एक ही बात मैंने अब तक बताई है कि रोकड़ बही और पासबुक दोनों में अंतर के कारण के, दोनों में जो अंतर होता है उस अंतर को मिलान करने के लिए जो विवरण बनाया जाता है वह क्या कहलाता है? बैंक समाधान विवरण कहलाता है। और देखो, पासबुक का बैलेंस तथा कैश बुक का बैलेंस के बीच अंतर का कारण बताने वाला एक विवरण क्या होता है? एक विवरण जो होता है वो क्या होता है? बैंक समाधान विवरण होता है, बीआरएस होता है। इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या है?
4th नंबर आंसर इसका सही है। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन और भी देखने के लिए अगला नेक्स्ट वीडियो देखिए। उसके अंदर मैं इस प्रकार के क्वेश्चन और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन और MCQ लेके आऊँगा, जिससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो प्यारे साथियों, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको रोज़ाना नए वीडियो आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।